हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, आरोपी को फांसी दो, फांसी दो, न्याय दो, आरोपी को फांसी दो, फांसी दो, आरोपी को फांसी दो, फांसी दो, आरोपी को फांसी दो, फांसी दो, आरोपी के घर पे नमस्कार, मैं एरंडोल से आई हूँ। मेरा नाम है छाया आनंद दाभाड़े। मैं एक दलित समाज से हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले महीने में जो दुहेरी हत्याकांड हुआ है नगर सेवक संतोष भाऊ बारसे और सुनील भाऊ राखोंडे, इनका जो भी कुछ हुआ है दलित समाज के अंदर, वो एक छोटे समाज से थे। छोटे समाज को क्या दंडाधिकारी कोई भी बड़ा पदाधिकारी न्याय नहीं दे सकता है। आज हम जिस समाज से है, हमारे समाज का जो दाता था संतोष भाऊ ने आज सभी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। वो थे तो एक भुसावल की शान थी, एक आन बान शान वाला इंसान, समाज को लेकर चलने वाला। आज उसके साथ जो हुआ है उसे आप हर तरह से रोक सकते थे, मगर वो रुकने वाला इंसान नहीं था। आपने उसको जिस तरह से रोका है, जो उसकी हत्या करवाई है, एक समाज के इंसान ने समाज के एक अच्छे शूर नेता का जो कांड किया है वो बहुत ही गलत तरह से किया है और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए आज हमारे समाज की सभी लेडीज यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय में उपस्थित है जलगांव के अंदर। तो मैं जलगांव में आज हमारे जो ये है दंडाधिकारी है, जो हमारे जिलाधिकारी साहब है, उनसे सभी समाज के तरफ से, मेरे दलित माता बहनों भाइयों की तरफ से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आज जो भी कुछ हुआ है इसको कहीं तो भी रुकावट मिलनी चाहिए।
भुसावल में जो आज से 5-6 साल पहले हुआ था वो फिर से अब चालू हो गया है। और इसको कहीं तो भी रुकावट आने के लिए मैं सर से एक विनती करूंगी कि आपने कैसे तो भी ये इन लोगों को फांसी की शिक्षा देनी चाहिए। इन लोगों ने जो इन आरोपियों ने जो भी दहशत मचा रखी है, जो भी तरह तरह से ये नगर सेवकों को इनको धमकियां दे रहे हैं कि आप ये बंद कर दो, वो रोक दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, नहीं तो हम तुमको मार डालेंगे। ये धमकी देने वालों को सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए, इनको अंदर करना चाहिए। और जो हमारे लोगों पर गुलामगिरी कर रहे हैं, जो इन पर अत्याचार कर रहे हैं, उस अत्याचार से हम लोगों को छुटकारा दिलाना चाहिए। इसलिए आज हमारे यहाँ पे दलित समाज की लेडीज बहुत महाराष्ट्र से, MP से, मध्य प्रदेश से, सभी जगह से यहाँ पे उपस्थित है। मैं मेरे सभी माताओं की तरफ से आज विनती करती हूँ कि हमें न्याय दीजिए। हमारे महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, अतिक्रमण हो रहे हैं, इनके अत्याचार की वजह से भुसावल में आज बेटियों को घर से बाहर जाने के लिए रुकावट है, उनको शिक्षण पर पाबंदी आ गई है। घर से हम हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को कहीं पढ़ने लिखने भी नहीं भेज सकते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो समाज ये ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। एक तो माता बहनों को घर के अंदर एक तरह की बंदी जो मिल गई है, तो कुछ माताएं ऐसी है कि आज के कंडीशन में जो ये वातावरण है, वो बेटों को जन्म देने से पहले ही उनका गला घोट देंगी। बेटियों को जन्म देते समय वो ये सोचेंगे कि इनको हम अभी दूसरी जगह पे कहाँ पर उधर निर्वाह करने के लिए किसके घर में बेटी दे, क्योंकि भुसावल आज ऐसा शहर हो चुका है कि यहाँ पे बेटी देना और लेना दोनों ही गुनाह साबित हो रहे हैं। भुसावल से सभी महिला मंडल की महिला आयली हुई है। आपसे निवेदन करते हुए हम अति उत्सुक से आयल है आपके इसमें, और हम ये बोलना चाहते हैं जो भी ये आरोपियों ने उदंडबाजी और दंडबाजी की है, इतने बड़े व्यक्ति को इसी तरह से उन्होंने अपघात किया है। उनकी माता, उनकी बहना, उनकी घरवाली, उनके बाल गोपाल सभी यहाँ उपस्थित है। और सभी महिलाओं का कहना है कि उनके अभी हमारी महिला ने भाषण दे चुकी है, बोल चुकी है, सभी बातों का निर्णय ले चुकी है। हमारा भी निर्णय है कि आप आरोपी को आप लोग जरूर सजा दे, और उनके ऊपर किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है वो व्यक्तिगत सामने लाया जाए सर, वो व्यक्तिगत सामने लाया जाए। और हमारे यहाँ की महिला और बहू बेटियां बाजार हाट जाने के लिए, कोई भी काम धंधा करने के लिए घबरा रही है, क्योंकि उनके मन में दास्ती उपस्थित हो चुकी है। ये प्रकरण खड़ा रहने से सभी के मन में धड़धड़ाहट और घबराहट पैदा हो चुकी है। इसके लिए हमारे घर की बहन बहू बेटियां हम शादी ब्याह आगे चल के इसके लिए निवेदन भी आपसे प्रस्ताव कर रहे हैं कि इसके आगे आप कार्रवाई और कदम उठाया जाए और हमारी रक्षा वाल्मीकि समाज की किया जाए। हम अति गरीब समाज है, हम सफाई कामगार लोग हैं, और लोगों का निवेदन दिया और पहले भी हमने निवेदन दिया है भुसावल के अंदर आपसे, और आज आपके पास आए हैं। हमारे आरोपी को सजा दो, उनके घर के ऊपर सील लगाया जाए, उनको सील लगाया जाए, सील लगाया जाए और ऊपर की कार्रवाई की जाए। वो घरों को आके रह रहे हैं, वो घरों को आके रह रहे हैं तो, और गाली गलौज समाज को दे रहे हैं और समाज को भी दे रहे हैं। इसकी कार्रवाई हमने पुलिस स्टेशन में जाके दी है भुसावल के। और एक निवेदन और सर है, 7 नंबर पुलिस चौकी कई दिनों से बंद पड़ी है, उसको खोलने की उपस्थित कार्रवाई की जाए, उसको खोला जाए कि ये उदंडबाजी और दंडबाजी का रुकावट होंगी। थोड़ा सा आपका कुछ मजबूती का पाया वहाँ पे था तो ये काम नहीं होता था। ये साल 6 महीने के अंदर 5-6 साल के अंदर वापिस शुरू हो रहा है तो लोगों के मन में धड़धड़ाहट पैदा हो चुकी है। ये निवेदन है मेरा। धन्यवाद। जय संतोष बारसे। मैं संतोष बारसे की मिसेज हूँ। आज 21 दिन हो गए, आरोपी अभी तक का फरार है, पुलिस भी कुछ एक्शन नहीं ले रही, अभी तक का उनको कुछ पकड़ी नहीं। इधर निवेदन दिए अपने भुसावल पुलिस स्टेशन में, वहाँ भी कुछ नहीं कर पाई। अभी यहाँ से उम्मीद लेके आए तो जरूर हमारी मदद करे। इनको सजा दो, इनको फांसी दो। हाँ, मैं नगर सेविका संतोष बारसे बस अब नहीं बोले। नहीं उनका अंदर पहले
ताई पहले लेडीज को दें दो। ताई इकडे येऊन जा ताई ओके